एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके संदर्भ में शास्त्र सम्मत जानकारी देने वाला हूँ। एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है। शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। या लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसी स्थिति में शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए प्रिय दर्शकों, इस समस्या के समाधान में बिल्कुल शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, जब कभी भी कोई रिश्ता आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाता है या लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और फाइनली सब कुछ बहुत परफेक्टली समझ में आ गया है, लेकिन अंततोगत्वा जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, मैंने अनुभव में देखा है कि प्रायः जब किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का हम मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान नहीं होने के कुछ मुख्य कारण बनते हैं, जिसमें एक कारण बहुत बड़ा देखा गया है कि एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या गुण मिलान कम आ रहा है, गुण 18 से कम मिल रहा है, या नाड़ी दोष है, या भकुट दोष है, या गण दोष है। इनमें से कोई ऐसा दोष या ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी कंडीशन में ज्योतिषी लोग कहीं ना कहीं यह बोलते हैं कि यह कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में जहां इन दोष का जिक्र किया गया है, जैसे मांगलिक दोष का जिक्र है या नाड़ी दोष का, गण दोष, भकुट दोष, किसी भी प्रकार के दोष का कोई जिक्र है तो वहां पर उसके कैंसिलेशन के पॉइंट भी हैं। यानी किसी भी दोष के कैंसिल होने की संभावना 95% से भी अधिक देखी गई है। तो जब कभी भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो जिस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, उस दोष के संदर्भ में थोड़ा सा पूरा प्रॉपर डिटेल में जाने, कहीं शास्त्र सम्मत तरीके से वह दोष कैंसिल हो रहा हो, क्योंकि 95% से भी अधिक कंडीशन देखी गई है जिसमें कोई भी ज्योतिषीय गणना में दोष बनता है तो उसके कैंसिलेशन होने की प्रबल संभावना होती है। देखिए, हम बात करते हैं, सपोज करिए कि एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है, और अधिकांशतः बहुत से ज्योतिषी लोग भी इस बात को मानते हैं कि एक कुंडली मांगलिक है तो दूसरी मांगलिक होनी चाहिए, जो कि सर्वदा बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कहीं पर भी मांगलिक दोष का जिक्र है तो कुंडली मिलान के समय जब मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करेगा तो वहां पर बहुत सारे कैंसिलेशन के नियम होते हैं। मान के चलिए, सबसे पहला तो जिसकी कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल स्वराशि का हो, यानी मेष या वृश्चिक राशि का हो जाए, या अपनी मकर राशि उच्च राशि में हो जाए, नीच राशि का हो जाए, चंद्रमा के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए, गुरु के साथ हो जाए, या गुरु पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखे। इतने अनेकों कारण है कि जिसके चलते मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। अब मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक और जिसकी कुंडली मांगलिक नहीं है, जिसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो नॉन मांगलिक कुंडली वाले के तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि, राहु, मंगल हो जाए, या जिसकी कुंडली मांगलिक है जहां पर मंगल बैठ के मांगलिक दोष बना रहा है, सामने वाले की कुंडली में वहीं पर शनि बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में मांगलिक दोष पूर्णतया ही कैंसिल हो जाता है। बहुत बार देखा गया है, ज्ञान के अभाव में बहुत अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं कुंडली प्रायः देखा जाता है कि आजकल लोग, जैसे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उससे कुंडली मिलान कर लेते हैं और वो जैसा बताता है उसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। कहीं पर किसी भी दोष का जिक्र हुआ है तो उसके कैंसिलेशन के भी नियम आपको बहुत अच्छे से देखने चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर कुंडली की गणना, कैलकुलेशन करवा के ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि यह कुंडली वाकई में मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान के चलिए नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो नाड़ी दोष के भी बहुत सारे कैंसिलेशन के नियम होते हैं। ऐसे 9 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्र में से लड़का या लड़की का नक्षत्र आएगा तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। चरण, नक्षत्र दोनों के एक हैं लेकिन उसके चरण अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का राशि स्वामी बुध या शुक्र बनता है तो ऐसी कंडीशन में भी नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। ऐसे और भी अनेकों कारण हैं।
इनमें से कोई भी सूत्र यदि लागू होगा तो शास्त्र सम्मत तरीके से नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। अब मान के चलिए कि बहुत बार स्थिति यह होती है कि गुण कम मिल रहे हैं, इस वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा। लेकिन आपको यह जानना है कि गुण किस दोष की वजह से कम हो रहा है। मान के चलिए किसी के गण दोष है या भकुड़ दोष है। अब गण दोष और भकुड़ दोष की वजह से गुण मिलान कम आ रहा है, लेकिन राशि मैत्री हो रही है तो गण दोष और भकुड़ दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे में कम गुण मिलान में भी गण दोष भकुड़ दोष के अंक ऐड हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है जब शादी विवाह के लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए निर्णय लेते हैं। बहुत बार देखा गया है कि ऊपरी सतह पर जब आप कुंडलियों को देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुंडली नहीं मिल रही, लेकिन आपको कुंडली जिस दोष की वजह से नहीं मिल रही है उस दोष के कैंसिलेशन के पॉइंट जरूर जानने चाहिए। 95% से भी अधिक संभावना है किसी भी दोष के कैंसिल होने की। तो जब कभी भी रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ जाए, लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी आपके मन में भ्रमित करने वाली स्थिति बन रही है, तो जो मैंने ये नियम बताए इन नियमों के बारे में जरूर जानें कि जिस दोष की वजह से आपको प्रतीत हो रहा है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, कहीं वह दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो रहा हो तो फिर संशय करने की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं बनती है। व्यर्थ का संशय भी जीवन में व्यर्थ का यदि मन में कोई भ्रम या संशय पैदा हो जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। किसी भी प्रकार का मन में भ्रम या संशय लेकर के फिर आगे बढ़ना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो कुंडली मिलान के संदर्भ में कोई भी संशयात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर गणना करवा के, कैलकुलेशन करवा के ही अंततः आपको निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेरे से जब संपर्क होता है तो वो बताते हैं कि हमारे पंडित जी ने या किसी ने ऐसे बताया कि ये कुंडली मांगलिक है, वो नहीं, आप शादी नहीं कर सकते, मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नाड़ी दोष है, संतान नहीं हो पाएगी। तो यहां पर आप जानिए कि कहीं वो दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो रहा हो, क्योंकि दोष का जिक्र भी शास्त्रों में ही है तो उस दोष के कैंसिलेशन का नियम भी शास्त्रों में ही है। बहुत बार देखा गया है कि दोष को देखना तो बड़ा आसान है कि मांगलिक दोष बन रहा है, नाड़ी दोष बन रहा है, गण दोष भकुड़ दोष बन रहा है या कोई भी और अन्य दोष बन रहा है, लेकिन उसके कैंसिलेशन के नियम क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए वो स्मृति में, स्मरण में रखना मुश्किल देखा गया है। या तो ये ऐसे लोगों के स्मृति में रहते हैं जिनकी ज्यादातर प्रैक्टिस रहती है, बार बार कुंडली मिलान करते हैं, बार बार कुंडली मिलान के संदर्भ में लोगों के साथ डिस्कस रहता है, तो ऐसे लोगों के स्मृति में रहता है। तो प्रिय दर्शकों, कभी भी एक तो किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में गणना करके ही निष्कर्ष पर ना पहुंचे, अंततोगत्वा किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से गणना जरूर करवा के पहुंचे। रिश्ता ओवरऑल बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। और कुंडली मिलान की वजह से दिक्कत हो तो जिस दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही है, एक बार उसकी प्रॉपर जरूर गणना करवाना चाहिए। हो सकता है वह दोष पूर्णतया कैंसिल हो रहा हो और आपके मन में व्यर्थ का झूठा संशय उत्पन्न हो रहा हो। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, प्लीज, इसमें भी आप पुण्य के भागीदार बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि शास्त्र सम्मत उचित जानकारी कुंडली मिलान के संदर्भ में सभी लोगों को प्राप्त हो सके। मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमेशा मेरे ज्योतिषीय प्रोग्राम देखने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।